बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़हब खान और मैं हूं मज़हब खान। आजकल पीटीआई ज़ेर ताब है और हर आदमी पीटीआई का किसी न किसी तरीके से जो उनके मुखालफिन हैं या कोई भी ऐसी बात जो इमरान खान साहब या उनकी मोहतरमा के बेगम के ख़िलाफ़ कोई हो उस पर वो चढ़ दौड़ते हैं। तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो एक एस्ट्रोलॉजर है और जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है वो क्या करता है, वो आपका चार्ट रीड करता है। उसको इमरान खान या उनकी बेगम या पीटीआई से कोई लेन देन नहीं है। प्यार होना, जज्बात होने अलग बात है और हकीकत अलग बात है। आदमी को अपने प्रोफेशन से बिल्कुल लॉयल होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो अब ये देख रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इमरान खान और उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, इनसे इनकी सेपरेशन हो जाएगी। और लफ्ज़ सेपरेशन मैंने यूज़ किया था, लीगल डिवोर्स नहीं यूज़ किया था। अगर आप बहुत सारे दूसरों को देखें तो दूसरों ने बहुत सारे आदमियों ने, और एक साहबा है, उनकी पूरी की पूरी उस पिछले साल की वीडियो ही इस बात पर थी कि इनके दरमियान तलाक हो जाएगी। तो यही बात मैं आपको कहता हूँ कि सेपरेशन पढ़ना और तलाक पढ़ना ये एक आर्ट है। जिसको एस्ट्रोलॉजी आर्ट की तरह नहीं आती वो ये कभी नहीं पढ़ सकते। बहरहाल इनके दरमियान सेपरेशन है और सेपरेशन ही रहेगी। अगर आप देखें तो कल इमरान खान साहब को सज़ा हुई, आज मोहतरमा बीबी बुशरा को को सज़ा हो गई। तो ये दोनों के दरमियान जब डिस्टेंस और क्रिएट होगा और ये सेपरेशन में कन्वर्ट होगा। अगेन आई विल टेल यू कि सेपरेशन इज़ नॉट ए लीगल डिवोर्स। अब ये है कि आर्ट में जो आर्ट है हमारा, एस्ट्रोलॉजी का जो आर्ट है, उसमें एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ते किस तरह है, यही एक वो जिसे कहते हैं ना कि गेम है कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इन दो चीज़ों को सेपरेट कर लेता है कि तलाक विच इज़ ए लीगल मैटर्स होने के लिए उसमें जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है और सेपरेशन के लिए जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। ये दो तरीके से पढ़ा जाता है, ये एक आर्ट। दूसरी बात ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने एक और प्रेडिक्ट किया था कि जो पीटीआई होगी इसको कोई औरत अगर लीड करे तो ये चल सकती है, लेकिन वो औरत इमरान खान साहब की बेगम नहीं होगी। अगर आप इस वक्त भी देखें तो उनको सज़ा होगी तो वो तो हो ही नहीं सकती। और बाकी जो पार्टी है वो स्कैटर हो चुकी है, तो रह गई उनकी बहनें या कोई एक औरत। अगर अभी भी उनके पास चांस है कि अगर कोई औरत उसको आकर मैनेज करती है तो ये कहीं ना कहीं जीत जाएंगे, या जीतने से मुराद ये कि कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनको सहारा मिल जाएगा। लेकिन जो बुशरा बीबी हैं उनको इस किस्म के एस्पेक्ट्स नहीं मिलेंगे। थर्ड, कहा जाता है कि जो बुशरा बीबी हैं इनको, उनका नाम कहा जाता है जी पिंकी पीर नहीं। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई है पीरों पर कि अगर पीर इतने ही काबिल हो जाएं और अपनी तकदीरें ठीक करने लगें तो फिर तो ये मामला तीन हो जो इस वक्त हो रहे हैं। इसलिए देखिए, अगर आप गौर से सुनें तो पीटीआई के जितने भी लोग हैं बमशमूल इमरान खान, वो मोहतरमा को मुर्शिद कहकर पुकारते थे। व्हाट डज मुर्शिद मीन? एक ऐसा आदमी जिसमें रूहानी ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है, तकदीरें बदल सकता है। इसी वजह से आपने कई एक ऐसी ख़बरें सुनी होंगी, वो सच हैं झूठ है ये अलग बात है, कि गोश्त चल रहा है, तावीज़ निकल रहे हैं, यूँ हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म के सामने कोई चीज़ नहीं। इसलिए मैं ये बात ही नहीं मानता और कुरान भी इस बात को नहीं मानता कि कोई इंसान इतना ताकतवर हो जाए कि इंसानों की तकदीरें ठीक करनी शुरू कर दे। अगर किसी की तकदीरें ठीक कर दे तो अपनी क्यों नहीं की? अब ये जो अंजाम हो रहे हैं, क्या ये अपनी तकदीरें ठीक नहीं कर सकते थे? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आखिरी बात यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह के अहकामात पर चलें, उनकी पैरवी करें और सच्चे दिल से अपना दीन जो है उस पर टिके रहें, दुआ करें, सदकात दें, अल्लाह खैर कर देगा। जब आप इन चीज़ों से परे होते हैं और इन लोगों से उम्मीदें लगाते हैं तब ये सब कुछ होता है। तो ये बात सिंपल है कि जो आदमी लोग अपने आप को नहीं बचा सके वो किसी और को कभी नहीं बचा सकेंगे। इसलिए लोगों पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है। खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।